उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के सामने जातीय संतुलन की चुनौती लगातार गहराती जा रही है और हाल के घटनाक्रमों ने इसे और जटिल बना दिया है। बता दें, ब्राह्मण समाज की कथित नाराजगी की चर्चाएं अभी पूरी तरह से थमी भी नहीं थी कि अब लोधी बिरादरी की एकजुटता ने पार्टी के भीतर नई बेचैनी को पैदा कर दिया है। बता दें, लखनऊ में हाल ही में हुई लोधी समाज की बैठक को सिर्फ एक सामाजिक आयोजन नहीं बल्कि राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है, जिसने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की रणनीति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरे विवाद की जड़ महोबा से जुड़ी एक घटना मानी जा रही है, जहां लोधी समाज के प्रभावशाली विधायक ब्रजभूषण राजपूत और कुर्मी समाज से आने वाले कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बीच तीखी नोकझोंक की खबरें सामने आई। आरोप ये लगा कि विधायक के स्पष्ट विरोध के बावजूद मंत्री उनके राजनीतिक विरोधी के कार्यक्रम में शामिल हुए, जिससे मामला इतना बढ़ गया कि मंत्री को रोके जाने की कोशिश हुई और बाद में विधायक को नोटिस दिए जाने की चर्चाएं होने लगी। इस घटना ने पार्टी के भीतर पहले से मौजूद लोधी और कुर्मी समाज के बीच खींचतान को खुलकर सामने ला दिया। लोधी समाज की नाराजगी केवल एक घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे लंबे समय से पनप रहा असंतोष है। ये समाज खुद को बीजेपी का सबसे भरोसेमंद और वफादार वोट बैंक मानता है, जिसकी नींव पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के दौर में पड़ी थी। तब से लोधी समाज ने लगातार हिंदुत्व और बीजेपी की राजनीति को मजबूती दी, लेकिन मौजूदा समय में समाज के नेताओं और कार्यकर्ताओं को ये महसूस हो रहा है कि चुनावी समर्थन के अनुपात में उन्हें संगठन और सरकार में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। खासतौर पर प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर उम्मीदें ज्यादा थी। पार्टी के भीतर चर्चा थी कि इस बार लोधी समाज से किसी नेता को ये जिम्मेदारी दी जाएगी और बीएल वर्मा या धर्मपाल सिंह जैसे नाम सामने थे, लेकिन अंततः कुर्मी समाज से आने वाले पंकज चौधरी को अध्यक्ष बनाए जाने से लोधी समाज में उपेक्षा का भाव और गहरा हो गया। समाज के भीतर ये धारणा बनने लगी कि बीजेपी उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड यानी कि तयशुदा समर्थन मानकर चल रही है। इस असंतोष को और हवा समाजवादी पार्टी की सक्रियता ने दी। अखिलेश यादव लगातार लोधी कार्ड खेलने की कोशिश करते रहे हैं और इसका असर भी दिखने लगा है। हमीरपुर महोबा जैसे लोधी बहुल क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का लोधी सांसद जीतना बीजेपी के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है, क्योंकि ये इलाका लंबे समय तक बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है। ऐसे में अगर लोधी समाज का झुकाव विपक्ष की ओर पड़ता है तो 2027 में इसका सीधा नुकसान बीजेपी को हो सकता है। यही कारण है कि लखनऊ में हुई लोधी समाज की बैठक के बाद पार्टी अब डैमेज कंट्रोल मोड में नजर आ रही है। जिन ब्रजभूषण राजपूत को नोटिस दिए जाने की बातें चल रही थी, उन पर अब सार्वजनिक रूप से कोई चर्चा नहीं हो रही है। खुद विधायक ने दिल्ली जाकर प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की और अपना पक्ष मजबूती से रखा। वही पार्टी नेतृत्व अब ये संदेश देने में जुटा हुआ है कि लोधी समाज की अहमियत कम नहीं हुई है और आगे संगठन और सत्ता में उन्हें उचित सम्मान मिलेगा। वही कुल मिलाकर बीजेपी के सामने चुनौती ये है कि वो लोधी, कुर्मी, ब्राह्मण और अन्य सामाजिक समूहों के बीच संतुलन कैसे बनाए, क्योंकि किसी एक वर्ग की नाराजगी भी आने वाले चुनाव में भारी पड़ सकती है। वही 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की असली परीक्षा इसी सामाजिक बैलेंस को संभालने में होगी।